पार्टियां उसको अछूती नहीं है। जी, मैं सुनील जी आपके पास आता हूँ, फिर अनिल जी और अधीर जी आपके पास आऊंगा। अब मैं ये भी अपने विद्वानों को सूचित कर दूं कि अगर हम टाइम लिमिट क्रॉस कर जाएंगे तो शायद हम सेकंड चक्र में प्रवेश ना करें। अगर हम 50-55 मिनट यहीं अगर मेरे हो जाते हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ 55 मिनट के आसपास प्रोग्राम समाप्त कर दिया जाए। बीच में प्रोग्राम्स काफी एक्सीड कर रहे थे टाइम को, जिससे आपको भी दूसरे प्रोग्राम्स में जाना होता है तो वहां दिक्कत पैदा हो रही थी। उसकी वजह से थोड़ा सा उस पर करेक्शन हम लोग कर रहे हैं, आप सबकी सूचनार्थ ये है। सुनील जी, रेवड़ियां तो केंद्र भी बांटता है। 2.25 लाख करोड़ की फूड सब्सिडी है, 2.25 लाख करोड़ की फर्टिलाइजर सब्सिडी है, 1 लाख करोड़ से ऊपर का मनरेगा है, 5.25 लाख करोड़ तो यही हो जाते हैं। किसान सम्मान निधि मिला के 6 लाख क्रॉस हो जाते हैं। कुछ और मिला लीजिए, सारी छोटी छोटी जो अब मैं गिन नहीं सकता, मेरे पास सूचना है पूरी की पूरी और लिस्ट भी है। 6.5-7 लाख करोड़ की सब्सिडी जो है सरकार, केंद्र सरकार हर साल देती है सर। अब उसको देख के उनको लगा कि ये 7 लाख करोड़ या कम कर दो तो 6 लाख करोड़ है। ये पैसे तो आपके और मेरे हैं ना सर। ये अनिल जी के पैसे हैं, बिलाल साहब के पैसे हैं, अधीर जी के पैसे हैं, धनंजय जी के पैसे हैं। ये तो आपके और मेरे पैसे, वो अपनी जेब से थोड़ी दे रहे हैं अल्टीमेटली। लेकिन वो 6 लाख करोड़ सब्सिडी में जा रहे हैं। और जब ये 6 लाख करोड़ की बात होती है तो आज स्वप्न दास गुप्ता का आर्टिकल आता है टाइम्स ऑफ इंडिया में। बोलते हैं व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग इज लुकिंग आफ्टर द वेलफेयरिज्म, लेकिन व्हाट कर्नाटका गवर्नमेंट हैज टुडे अनाउंस्ड अबाउट दी सो कॉल्ड रेवड़ीज, जिसको उन्होंने रेवड़ी नाम दिया है, कि मुफ्त बस की सुविधा और अन्नश्री योजना, दे से इट्स ए रेसिपी फॉर फाइनेंशियल बैंक्रप्सी। ये शब्द यूज किए गए हैं उनको। किसने? स्वप्न दास गुप्ता ने, जो बीजेपी का आइडियोलॉजी आपको पता ही है। फाइनेंशियल बैंक्रप्सी का ये रेसिपी है, लेकिन उनको 6 लाख करोड़ उनके नजर नहीं आते हैं जो उनके आका खुद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये तो एक अनएंडिंग सारी की सारी चीजें हैं। लेकिन अब चूंकि ये फार्मूला अली बाबा क्या कहते हैं कि उसका चिराग जो है अलादीन का, ये कांग्रेस के हाथ भी लग गया है या बाकी पार्टियों के हाथ लगा है। तो जो फार्मूला मोदी जी लगा रहे हैं वो ये लगा रहे हैं। तो अब ये गारंटियां भाजपा को परेशान क्यों कर रही हैं सर? सुनील जी। धन्यवाद दिनेश जी। भाजपा की जो रेवड़ियां हैं वो प्रभावकारी नहीं रह गई हैं। अगर आप किसानों को सम्मान निधि देते हैं तो उसके बदले में जो आप महंगी खाद और बीज बेच रहे हैं वो फिर बराबर हो जा रहा है, बल्कि ज्यादा पैसा उनको खर्च करना पड़ रहा है। दूसरी चीज कि किसानों की उपज के लिए जो आपने भंडारण और विपणन की बातें कही थी, वह जहां की तहां, उसमें कोई प्रगति आपने नहीं की। तो गोया के किसान को जो आप सम्मान नहीं देने की बात करके आप ये कहते हैं कि आप उनको राहत पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, वो बेईमानी है। आप किसानों को राहत देने, इस तरह की राहत जो सम्मान निधि बेच रहे हैं, ये तो एक तरह की रेवड़ी है। क्या रेवड़ी ही है? आप उनको और बेहतर तरीके से कर सकते थे कि आप उनको सस्ते कीमतों पर खाद और बीज उपलब्ध कराते। दुनिया का कोई विकसित देश ऐसा नहीं है जो अपने किसानों को राहत न देता। आप जो बातें करते हैं ये सब बेमतलब की बातें हैं। हमने तमाम विकसित देशों में देखा है कि हर राष्ट्र अपने अपने किसानों को तरह तरह की राहत देता है। और आप अंतरराष्ट्रीय दबाव में आप इस तरह की बातें करते हैं। और आप सोचिए कि जो खादें हैं, खाद की कीमत आप किसानों से पूछिए कि उनके ऊपर क्या बीत रही है और किस तरह से जो कारपोरेट है वो उसको किसानों को लूट रहा है। अब आप बात कीजिए, आपने मनरेगा की का जो पैसा है वो तो मैं मानता हूं कि बहुत उपयोगी है। मनरेगा का जो पैसा खर्च करते हैं, कम से कम ग्रामीण इलाकों में इससे रोजगार का सृजन होता है और आधारभूत संरचनाओं का भी विकास होता है अगर उसका ढंग से लागू करें। मुझे याद है मैं हाई स्कूल का विद्यार्थी था, उस समय बड़े बड़े पैमाने पर सूखा पड़ा था उत्तर प्रदेश में और सरकार ने किसी को मुफ्त कुछ भी नहीं दिया, बल्कि काम के बदले अनाज का कार्यक्रम शुरू किया। और काम के बदले अनाज के कार्यक्रम से लाभ यह मिला कि गांव गांव में सड़कें बनी, लोगों को रोजगार मिला, अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर नहीं पड़ा जो आप मुफ्त की चीज देकर के अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। क्योंकि लोगों के पास पैसा तो आता नहीं है। जब पैसा नहीं आता तो बाजार को सपोर्ट नहीं मिलता, उत्पाद नहीं बढ़ता, आर्थिक गतिविधियां नहीं संचालित होती, कोई आदमी कुछ नहीं खरीदता। और गांव का आदमी जिसके पास एकदम पैसा नहीं तो एकदम कुछ खरीदता ही नहीं है। तो ये मुफ्त की चीजें बांट करके आपने अर्थव्यवस्था को भी आपने चौपट की।
मेरा अपना मानना यह है कि जो कांग्रेस करे, जैसे कि मुफ्त की बिजली, आप इससे बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो 200 यूनिट से बिजली ज्यादा खर्च न करें। वो ये नहीं कर रहे हैं कि 200 से ज्यादा आप खर्च करेंगे तो 200 से 2001 जो होगा तो 1 यूनिट का पैसा आपसे ले लेंगे आप, बिल्कुल नहीं लेंगे। वो ये कह रहे हैं कि 2001 हुआ नहीं कि हम पूरा पैसा आपसे लेंगे। तो एक तरह से लोगों को एनर्जी कंजर्वेशन के लिए आप प्रोत्साहित कर रहे हैं। और मेरा अपना मानना यह है कि आप बिजली विभाग के उत्पादन, विपणन और वितरण को आप दुरुस्त के उसका भ्रष्टाचार को खत्म कर दीजिए दिनेश जी, बिजली की कीमत बहुत कम हो जाएगी। बिजली विभाग में काम करने वाला एक आदमी भी दरिद्र नहीं है, एक आदमी नहीं है, चाहे लाइनमैन हो और चाहे चीफ इंजीनियर हो, किसी की बात कर लीजिए। केवल और केवल आप इसके बेईमानी को खत्म कर दीजिए, आपका पूरा का पूरा जो बिजली का वितरण व्यवस्था है वो दुरुस्त हो जाएगी। आप अपने घर के आसपास देख लीजिए, जो बिजली का तार आज से 50 साल या आपके मैंने होशो हवास में लगा होगा, उसके बाद आपने उसको बदलते हुए नहीं देखा, जबकि उसके रख रखाव के नाम पर दुनिया भर का पैसा खर्च करते हैं। और जब आप तारों को बदलते नहीं है तो आपका जो ट्रांसमिशन लॉस है वो बढ़ता चला जाता है। ट्रांसमिशन लॉस को कम करने के लिए आप बिजली कंपनियां कुछ नहीं करती, और जो उसका पैसा है वो कंज्यूमर से वसूल करती रहती है। बिजली की चोरी को रोकने के लिए आप कुछ नहीं करते। बिजली की हमारे जो सामान्य उपभोक्ता है उसकी चोरी का कोई मतलब नहीं है, जो उद्योग चोरी करते हैं उसको रोकने के लिए आप कुछ नहीं करते। इन चीजों को ही आप कम कर दें तो ढेर सारे लोगों को आप इससे राहत दे सकते हैं। दूसरी चीज यह है कि आप कहते हैं ना कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सवाल यह है कि आप पहले तो आप वसूल करते हैं कीमत ज्यादा। अगर 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 आप सिलेंडर की कीमत, गैस सिलेंडर की कीमत 1000 से ऊपर रखते हैं तो कौन 1000 में खरीद सकता है गांव का आदमी? और आप कहिए कि मैं आप उसका जो लाभ है, उसका जो सब्सिडी है, उसको सीधे उससे खाते में भेज रहा हूं। खाते में भेजने का आप इसलिए प्रयास करते हैं कि उसको लगे कि आपको सरकार से पैसा मिल रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि 1000 रुपया देकर खरीदने की उसकी स्थिति ही नहीं। अगर आप महिलाओं का जो, मैं धनंजय जी ने जो बात कही, मैंने अपनी आंख से देखा और मैंने महसूस किया है कि बिहार की छात्राओं में और वहां की महिलाओं में किस तरह का गौरव है नीतीश कुमार को लेकर। दिनेश जी, बिहार के किसी मैंने अति पिछड़े जिले में चले जाइए आप। मैंने आप मैं आपसे पटना और भागलपुर की बात नहीं कर रहा हूं, जो अति पिछड़ा हो, जिसमें आप मानते हो कि नया नया जिला बना हो, वहां सुबह सुबह उठ करके आप देखिए और लड़कियां साइकिल से जब स्कूल जाते हुए दिखाई पड़ती है तो उनमें गौरव का बोध देखिए आप कि सरकार ने वो कितनी राहत दी है, और हिम्मत किसी की नहीं कि इनको छू दे। दूसरी चीज, मैंने नीतीश कुमार की 2 सभाएं अटेंड की है, प्लीज और आप समझिए नीतीश कुमार ने जब उस सभा में मौजूद थी महिलाएं, उनको भोजपुरी में कहा। उन्होंने, वो दूर बैठी हुई थी सर, गांव का की सभा थी और महिलाएं दूर बैठी हुई थी, एकदम गंवाई महिलाएं। उन्होंने कहा कि भोजपुरी में उन्होंने कहा था कि मैं आप लोगों के लिए कितना काम करता हूं और आप लोग इतनी दूर से बैठ करके मेरी बात सुनेंगे। दिनेश जी, आप कल्पना नहीं कर सकते, मधुमक्खी की तरह सब की सब महिलाएं पूरे भीड़ के बीच सबसे आगे आके बैठ गई। उनमें इतना बोध है, ये शराबबंदी की कल्पना नहीं कर सकते कितना असर इन महिलाओं। आप जब महिलाओं को, छात्राओं को बसों में आने जाने की निःशुल्क व्यवस्था करते हैं तो आप उनको रोजगार के अवसर देते हैं, वह दूर जाकर के भी नौकरी कर सकती है। गांव के लोग भेजते नहीं है क्योंकि पास संसाधन ही नहीं है। शहरों में भी, बड़े शहरों में, पटना में भी अगर एक कोने से दूसरे कोने में किसी को जाना हो तो महिलाएं काम करने नहीं जाती। इवन दिल्ली शहर की बात बताऊं मैं, जो दिल्ली की बात हमारे कर घरों लीजिए में जो मेड सर्वेंट्स भाई। काम करती हैं और दूर दूर से आती हैं, उनके बसों के पैसे बचते हैं तो लंबी दूरियां तय कर लेती हैं वो। अदरवाइज जानकीपुरम से और जानकीपुर से ये लक्ष्मी नगर को जाएगा क्या काम करने के लिए दिल्ली में? नहीं जाएगा। मुंबई की स्थिति वही स्थिति है। प्रश्न यह है कि अगर आप इस तरह से देते हैं तो आप महिलाओं का सशक्तिकरण करते हैं, और आप महिलाओं को सशक्तिकरण करके ही आप उनको आगे बढ़ा सकते हैं। किसानों का सशक्तिकरण करके ही आप उनको आगे बढ़ा सकते हैं, जो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही। बीजेपी की सरकार एक माहौल बनाती है, वो ये करने के प्रयास करती है कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, हम सरकार के खाते से आपको पैसा दे रहे हैं, आपको महसूस कराने का काम करती है। अगर आप सोचिए ना, आप कोई सरकार क्यों नहीं बंद करती? सरकार कहती है कि हम विधवा पेंशन देंगे,
जो ऐसी महिलाएं हैं जिनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है, हम उनको राहत देंगे, तो ये समाज का कल्याण कौन करेगा? सामाजिक सुरक्षा का बोध कौन पैदा करेगा? सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा? और ये महत्वपूर्ण है। और एक तरह का सामाजिक सुरक्षा देना यह अलग तरह का भाव पैदा करता है लोगों में। इसलिए मेरा मानना है कि जो प्रयास किया है कांग्रेस सरकार ने, उसका असर ज्यादा होगा और आपको दिखाई पड़ेगा। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा है।